भी कि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, जो दुनिया में श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, जिनका बहुत नाम मान होता है, तो बाबा कह रहे हैं उनका कैसे नाम मान होता है और वो जो प्रथा चली आई है वो किस तरीके से इस संगम पर ही स्टार्ट हुई है। तो वो बता रहे हैं ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का पांव धरती पर नहीं लेकिन गलीचे पर होते हैं। जो जो सामाजिक रूप से जो बड़ी महान आत्माएं होती हैं, तो आप देखेंगे वो जब आते हैं तो रेड कारपेट बिछाते हैं, गलीचा बिछाते हैं बहुत, ताकि उनका जो पांव है वो धरनी पर ना पड़े। तो क्या ये कहाँ से निकली है, ये निशानी किसकी है, शुरू कहाँ से हुई, ये बात कहाँ से शुरू हुई। यहाँ तो उन्हों के पांव सिर्फ गलीचे तक हैं, लेकिन जो बाप समान बच्चे हैं उनका बुद्धि रूपी पांव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आते। तो बाबा ने कहा ये बात भी यहीं से, ये प्रथा भी यहीं से स्टार्ट हुई है कि जो बाप समान, जो बाबा के बच्चे हैं, जो बिल्कुल बाबा के समान रहते हैं, वो हमेशा जो भी कर्तव्य करते हैं, संकल्प करते हैं, वो बाबा के दिल तख्त नशीन के ऊपर होकर करते हैं। उसमें जैसे बाबा का प्यार समाया हुआ रहता है। और जो महान आत्माएं जो दुनिया के हिसाब से हैं, बाबा कह रहे हैं उनके तो सिर्फ पांव गलीचे पर होते हैं उन्हों को। और जो बाबा के बच्चे हैं उन्हों को तख्त नशीन कहा जाता है, अर्थात सदा तख्त पर ही रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं। ऐसे जो सदा दिल तख्त नशीन व राज्य नशीन ही रहते हैं, उन्हों को सर्व आत्माओं से रिटर्न में क्या मिलता है। बाबा कह रहे हैं जो ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो हमेशा तख्त नशीन रहते हैं, जो हमेशा दिल तख्त नशीन, जिन्हें हमेशा बाबा से प्यार की अनुभूति होती रहती है, और राज्य नशीन, जिन्हें अपने स्वराज्य का भी नशा होता है कि अभी हम अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य कर रहे हैं और भविष्य में जाकर महाराजा की गद्दी पे राज्य करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं उनकी निशानियां क्या होती हैं, उनको सर्व आत्माओं से रिटर्न में क्या मिलता है। तो स्नेह तो मिलता ही है, माना कि जो ऐसी आत्माएं होंगी उसकी खास बात ये होगी कि उसको दुनिया की बाकी सर्व आत्माओं से भी स्नेह जरूर मिलेगा। लेकिन दिल तख्त नशीन वाले जो भी कर्म करते, जो भी बोल बोलते, सभी के दिल पर ऐसे लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वह सदा यादगार बन जाता है, सबके दिलों में समा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाबा के मुख से कोई बोल निकलते हैं तो आप देखेंगे हमें बार बार सुनने का मन करता है, ऐसा लगता है मन में जैसे जाके छप जाते हैं, जैसे कई बोल तो बाबा बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाबा के बोल हैं वैसे ही उन आत्माओं के भी बोल ऐसे होंगे कि जैसे कि यादगार बन जाएंगे कि इस आत्मा ने मेरे प्रति ये शब्द बोले थे। तो बाबा कहता है ऐसे होगा। तो जो भी बोल बोलते सभी के दिल पर ऐसे लगता है कि जैसे यादगार बन गया, यादगार रह जाता है। फिर आधा कल्प के बाद यादगार गीता के रूप में होता है। ये शिव बाबा का जो ये भगवत गीता लिखी जाती है, अभी तो ये बाबा के वर्षन से जो हमारी चेतना पर बैठ जाते हैं, फिर जब हम द्वापर में आएंगे, जब बाबा की भक्ति करेंगे, तभी फिर हम ये गीता जो है दोबारा से लिखेंगे, भगवत गीता। तो क्योंकि जो अभी जो छाप पड़ी हुई है वो फिर वहां जाके निकलती है। तो बाप के महावाक्य यादगार रूप में ऊपर हो जाते हैं। इसी इसी प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे हैं वह जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते तो उनके दिल को लगता है। मान लीजिए जो बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा है, वो आत्मा किसी दूसरी आत्मा के लिए संकल्प करेगी, ये बोलेगी कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप आगे जा सकते हो, जैसे भी वो बोलेगी, तो उस आत्मा के भी मन में जाके लगेगी ये बात कि इस आत्मा ने बोला है तो जरूर होगा। मानो आप किसी आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, उनके दिल को लगेगा कि सचमुच ये मेरे प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। जैसे दुनिया में तो ऊपर से खोखली रखते हैं, अंदर चाहे उनका मन काला होगा मगर ऊपर ऊपर से मीठा बोलते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो बाबा के तख्त ने, जो बाबा के दिल तख्त पे बैठे होंगे, जिनको बाबा का प्यार अनुभव होगा और जो बाप समान होंगे, उनके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर वो किसी के लिए शुभ भावना रखते हैं, वैसे तो सभी के लिए रखेंगे, तो जिस भी आत्मा के प्रति वो अपने वाक्य उच्चारेंगे, उस आत्मा के मन में ये बैठेगा कि इनकी वाकई में मेरे लिए शुभ भावना है। एक होता है ऊपर ऊपर से, वही बाबा ने बताया कि ऊपर ऊपर से कई व्यक्ति होते हैं मीठा बोलते हैं मगर अंदर नहीं होता है। दूसरा होता है निमित्त बने हुए स्थान के कारण रिस्पेक्ट देना। तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। कि एक तो होता है कि हम जैसे हम शिष्टाचार के रूप से कोई हम किसी के घर जाते हैं, कोई चाहे जैसा भी थोड़ा मोड़ा खाना हो हम उसको जरूर बोलते हैं भी बहुत अच्छा है। दूसरा होता है कि अगर मान लीजिए कोई कोई हमसे सीनियर है, कोई हमसे कोई ऐसे कोई जो हमसे उम्र में बड़ा है या ज्ञान की आयु में बड़ा है, तो हम भी उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं, उस रिस्पेक्ट की में भी हम बोलते हैं। तीसरा होता है हम दिल से स्वीकार करते हैं। तो बाबा कहता है जो उनका दिल से स्वीकार होगा, जो बाप समान आत्माएं होंगी, जो समान बच्चे हैं, उनका संकल्प भी दिल से लगेगा, जैसे कि तीर लगता है। जैसे पहले जमाने में तीर लगाते थे, तो जिसको तीर लगता था वो तीर सहित ही
नीचे आ गिरते थे। इस प्रकार से जो दिल तख्त नशीन है, वह दिल के संकल्प जिस आत्मा प्रति करेंगे, वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। ये बाबा ने बताई बहुत बड़ी बात कि कि अगर हमारा मन साफ है और हमें बाबा के प्यार का अनुभव होता है, तो इसका मतलब हमारा दिल साफ है। तो उस साफ दिल से हम जिसके प्रति भी जो संकल्प करेंगे, वो उस आत्मा तक पहुंचेगा और फिर वो आत्मा हमारे सामने प्रकट भी करेगी अपने भाव। चाहे ये ना बोले कि आपने ऐसा किया तब हमें मुझे महसूस हुआ, वो अपनी तरफ से भी महसूस कर सकती है। वो ये बोल सकती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है। तो बाबा कह रहा है वो कि तीर समेत शिकार आके आपको मिलेगा। दूसरी बात, जो उस स्थिति में स्थित हो बोलेंगे, उनके दो शब्द दिल को राहत देने वाले होंगे। देखिए, शब्द तो वही होते हैं। एक माँ भी जब अपने बेटे को बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, उसके एवज में एक डॉक्टर बोलता है, उसके एवज में कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है, तो तीनों के बोलने में दिल को राहत तो अलग अलग मिलती है। तो वही बाबा कह रहे हैं, क्योंकि हमारी शुभ भावना, शुभ कामना उनके प्रति एक जैसे रूहानी परिवार की है कि ये मेरी भाई जो है, ये आत्मा है, इसका भी ये दर्द ठीक हो, ये अपने दुखों से छूटे, तो उनके दिल को राहत मिलेगी। महसूस करेंगे कि भले दो शब्द बोले, लेकिन दिल को राहत मिल गई, खुराक मिल गई। ये जैसे कि अब हम अपने आप को चेक करें कि जब हम किसी के प्रति शुभ भावना बोलते हैं, कि हमारे जब किसी के उद्गार जब हमारे मन से निकलते हैं किसी के लिए, तो क्या वो उस आत्मा तक पहुंचते हैं? क्या उसके आत्मा वो दिल से स्वीकार करती है? जिस बाबा ने बोला ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से करे या सिर्फ रिस्पेक्ट देने की वजह से करे, ऐसा नहीं है। तो वो चेक करें। तीसरी बात, सदैव ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे। दिल से याद करने की निशानी क्या होगी? ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे कि साथ समीप हैं, दूर नहीं है। ऐसे नहीं अनुभव करेंगे कि ये आबू में है, हम दूसरे देश में हैं। ऐसे समझेंगे कि सदा सम्मुख और साथ हैं। जैसे कई कई बार हम किन्हीं आत्माओं से बात करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनसे तो कभी हम दूर गए ही नहीं थे, ये तो जैसे आज भी हम इनसे उसी नजदीकियों से बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहा है ऐसा महसूस होगा। ये नहीं होगा कि अरे ये तो दूर चले गए, अब तो चलो जब वापस आएंगे तब कभी बात करेंगे। तो जैसे बाप को दिल से याद करते हैं तो क्या अनुभव होता है? दूर लगता है क्या? साथ का अनुभव होता है ना। इस प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे, उन्हों का भी प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देगा। तो ऐसी जो बाबा के भी दिल तख्त होंगे, उनका ये चीज प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देगा कि उनसे जब उनको याद करेंगे तो जैसे उनसे नजदीकियां अनुभव होंगी। इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष फल। जो बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे ये ज्ञान जो है ये प्रत्यक्ष फल देने वाला, ये सत्य ज्ञान है। सत्यता की सबसे बड़ी बात ही होती है कि वो सामने होता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये है प्रत्यक्ष फल। अगर हमारा मन साफ है, हम बाबा के दिल तख्त नशीन है, तो ये सारी चीजें हमारे साथ होंगी। सर्वात्माओं से स्नेह मिलेगा, सर्वात्माएं रिस्पेक्ट करेंगी, और जैसे हमें कोई याद करेगा तो वो भी उसको अनुभव होगा। चौथी बात, वह दिल तख्त नशीन होंगे। दिल तख्त नशीन कौन होते हैं? राजा होगा ना। जैसे कोई बड़ा होता है तो उसको सब अपना समझते हैं, छोटे जो होंगे वह बड़ों को अपना समझेंगे कि मेरा है। तो दिल तख्त नशीन बच्चे की यही निशानी होती, जो हरेक उनको अपना बड़ा समझेंगे, कि हरेक के लिए जैसे हरेक कोई उनको अपना समझेगा, अपनापन महसूस करेंगे। वही बाबा ने बताया कि अपनापन महसूस करेगी दूसरी आत्मा। क्योंकि जब हम पूरे वृक्ष को, चाहे या फिर सिर्फ शिव बाबा को जब हम याद कर रहे हैं, तो जैसे कि हम वृक्ष के बीज को हम पानी दे रहे हैं। अगर हम स्नेह का पानी बीज को दे रहे हैं, यानी शिव बाबा को अगर हम स्नेह का पानी दे रहे हैं, तो वो पूरे वृक्ष में जैसे वो स्नेह का पानी जाएगा, तो हर एक आत्मा का हमसे स्नेह वो निकल के सामने आएगा ही आएगा। क्योंकि बाबा की एक महिमा तो ये भी है ना कि वो बीज रूप है। तो हमारे पूर्वज बड़े हैं, पूज्य हैं, ये शब्द कहने में भक्ति मार्ग के हैं, लेकिन पूर्वज का नशा होता है ना। ये हमारे पूर्वज पूज्य हैं। इसी रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है, वे ऐसे महसूस करेंगे कि यही हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं। जो भी आत्माएं आएंगी वो यही महसूस करेंगी कि ये आत्माएं जो है हमारी पूर्वज हैं। अपनापन महसूस करेंगे। ऐसे दिल तख्त नशीन कितने बनेंगे? थोड़े ही होते हैं। यही अष्ट रत्नों की विशेषता है। यही बाबा कह रहे हैं, यही जो अष्ट रत्न है उनकी यही विशेषता है, जो फिर 100 में नहीं होती है। मतलब 3 तरह की मालाएं होती हैं, बाबा कहता है 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होती है अष्ट रत्नों की माला, जो कि बिल्कुल पास हुए हैं। आप देखिए, जब किसी के ऊपर ग्रहचारी बैठती है तो जो ज्योतिष होता है उसे 8 रत्नों की अंगूठी पहनाते हैं। तो वही ये अष्ट रत्न है, जो आत्माएं सबसे 8 आत्माएं आगे गई हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 108 की माला है। जो ये माला आप देखेंगे खासकर जैन धर्म में
वो जपते हैं, हर एक माला का मणका नीचे करते हैं और राम राम या जैसे भी बोलते जाते हैं। फिर उसके बाद आती है 16,108 की माला। तो बाबा ने कहा कि जो ये 8 रत्नों की माला है और जो 108 है, 108 में भी वो 8 तो मिले ही हुए हैं, तो 8 में और जो बाकी 100 में ये वाली बात नहीं होती है। उनमें भी माँ बाप हैं, फिर भी उनमें नंबर तो है ना। जो पहले युग में भी नंबर है, तो जो और पीछे हैं उनमें भी नंबर होंगे। तो बाबा कह रहे हैं नंबर तो सब में होते हैं। दादी जाती है इसकी खुशी है, क्यों? वैसे तो जाने में दूसरी लहर होनी चाहिए, लेकिन खुशी क्यों है? और विशेष खुशी की लहर क्यों? विशेष सबको खुशी इसी बात की है कि जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कुछ होना है, कुछ परिवर्तन आना है, तो इस पाठ को देखते हुए सबके बुद्धि में कुछ नवीनता, परिवर्तन की भावना आ रही है। ये दादी जी कहीं जा रही होंगी, तो बाबा कह रहे हैं वैसे तो कोई जाता है तो दुख होता है कि भाई फलाना व्यक्ति जा रहा है, तो बाबा कह रहे हैं आपको खुशी हो रही है क्योंकि आपका ये संकल्प था कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। सभी को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जान ही रहे हैं लेकिन कुछ समीप जा रहे हैं। बाबा कह रहा है ऐसा लगता है जैसे कुछ समीप जा रहे हैं, मतलब बाबा के प्रति समीप जा रहे हैं। कुछ परिवर्तन, नवीनता का नक्शा सामने आने से जाने का संकल्प उसमें समा गया है कि माना कुछ ऐसे, कुछ नवीनता, कुछ ड्रामा में कोई नया सीन आने वाला है, तो इसीलिए उनको ये संकल्प आ रहा है। सबकी बुद्धि में यही है कि अब कुछ परिवर्तन की भूमिका बन रही है। बहुत समय से सबको यही संकल्प में रहता है कि कोई नई बात अब होनी चाहिए। मतलब काफी टाइम से कुछ चल रहा होगा, तो वही बाबा कह रहे हैं कि सबके मन में ये संकल्प है कि अब कुछ नया होना चाहिए। बहुत समय वही सीन चलती रही रही है, कुछ नवीनता होनी चाहिए। ये निमित्त फॉरेन में जाने का जो पार्ट बना है, उसमें सबके दिलों में जैसे ऑटोमेटिकली सब में लहर है। तो जैसे दादी फॉरेन जा रही हैं, तो फॉरेन वाले भाई बहन हैं, विदेशी जो भाई बहन हैं, वो खुश हो रहे हैं कि दादी चलो हमारे पास आ रही हैं, तो ऐसे करके। किसको कहा नहीं गया है कि एक नया उमंग, उत्साह है। वहां तो उमंग में है, बाबा कह रहे हैं विदेशी तो उमंग में हैं, लेकिन भारत में भी समझते हैं नवीनता होगी। तो जैसे दादी वहां जा रही हैं, तो सबको ये लग रहा है कि दादी जा रही है तो जरूर कुछ नवीनता, अब कुछ नया कोई पार्ट बदलेगा। इसलिए सबको जैसे नई लहर है, खुशी की है। समझते हैं समीपता को पहुंचने का दिखाई दे रहा है, समीप नजारा आ रहा है, ये भासना आती है। तो जैसे सतयुग जो है वो धीरे धीरे बाबा कह रहा है पास आता जा रहा है। इसलिए जो विशेष आत्माएं हैं उन्हों का ही समय के साथ बहुत संबंध है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा कनेक्शन है, ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना। बाबा कह रहे हैं जो इस सृष्टि में, इस सृष्टि चक्र में जो विशेष विशेष आत्माएं, जैसे ब्रह्मा है, नारायण है, श्री नारायण है, श्री कृष्ण है, इन सबका समय से बहुत संबंध है। जैसे ब्रह्मा का जन्म हुआ, ब्रह्मा का जन्म हुआ माना जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आए, तो ब्रह्मा का जन्म हुआ, तो वहां से संगम युग स्टार्ट हो गया। अगर ब्रह्मा का पार्ट नहीं होता तो संगम भी नहीं होता। वही बाबा ने बताया कि अगर ब्रह्मा का पार्ट नहीं होता तो संगम भी नहीं होता। ब्रह्मा के साकार पार्ट की समाप्ति और अन्य पार्ट का आरंभ होना, यह भी समय को समीप लाने का एक आधार है। जब ब्रह्मा बाबा 1969 में अव्यक्त हुए, तो फिर जैसे दादियों का पार्ट सामने आया, जैसे सतयुग में भी ऐसी होगा, पहले लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट बैठेंगे, फिर उसके बाद जब वो उतरेंगे तो लक्ष्मी नारायण द सेकंड बैठेंगे। तो जब वो पहले हटेंगे तब तो दूसरे आएंगे ना, पहले सूरज जब डूबेगा तब चांद निकलेगा, फिर उसके बाद सितारे निकलेंगे। तो ऐसे ब्रह्मा का समाप्त अर्थात संगम युग समाप्त। जैसे बाबा कह रहे ब्रह्मा का पार्ट समाप्त हुआ तो फिर ये संगम युग भी समाप्त हो गया। तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा संबंध है, वैसे ही जो फॉलो करने वाली समीप आत्माएं हैं, उन्हों के भी हर कार्य का भी समय के साथ उतना ही समीप संबंध है। वह जैसे समय की घड़ी बन जाते हैं, वह जैसे समय की घड़ी बन जाते हैं। जैसे समय जब होता है तो सारी चीजें उसके हिसाब से चलती हैं, ट्रेन, फ्लाइट, मौसम, सब उसके हिसाब से चलता है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे उनकी स्थिति, अगर हमारी स्थिति भी इतनी महान होती जाएगी, तो जैसे हम भी फिर वो समय की घड़ी बन जाएंगे। जैसे देखो आप लोग जो निमित्त बने हुए हो, उन्हों के संकल्प को रीड करते हैं, सब समय की तुलना करते हैं कि इन लोगों की स्टेज यहां तक पहुंच गई है। मतलब जैसे कि जो बड़े बड़े महान आत्माएं हैं ज्ञान में, उनको सब देखते हैं कि भाई इनकी स्टेज कहां तक आ गई है, इनकी स्टेज कहां तक आ गई है, तो इसलिए इसका मतलब इतना समय है। इनकी स्टेज नहीं बनी है तो लगता है कि अभी थोड़ा और समय है। तो समय क्या दिखाता है? चेक तो करते हो ना। बाबा कह रहे हैं बाबा तो सब जानता है, बाबा कह रहा है ऐसे चेक करते हो ना। जैसे आप लोगों के सामने समय की घड़ी साकार बाप था, ये शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा थे वो थे,
उनकी स्टेज को देखते आप लोग भी समझते थे जैसे कि कुछ होने वाला है। समीपता लग रही थी, जैसे बाबा की स्टेज थी वो लास्ट में धीरे 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 फरिश्ता स्वरूप होती चली गई, तो ये पता पड़ता था कि अब कुछ चेंज होने वाला है। तो जैसे फरिश्ता स्वरूप, यही बाबा ने बताया, फरिश्ता रूप, साकार नहीं है ऐसा फील होता था कि बाबा से बात करते थे, ऐसा लगता था बाबा यहाँ पर है ही नहीं है, बाबा तो कहीं और है, बाबा एकदम फरिश्ते की तरह उड़ता था। उड़ता था मतलब बाबा की अवस्था ऐसी थी। तो समय की घड़ी हो गए ना, तो आप लोग भी जो निमित्त हैं वह भी समय की घड़ी हो, उस नजर से ही आप लोगों को देखते हैं कि घड़ी क्या दिखा रही है। ये जो विदेश जाने का पार्ट है ये भी जैसे विशेष घंटी बजी है ऐसा अनुभव होगा। तो ये बताया, 10 मिनट रह गए, बाबा को योग लगा।